सिया एक छोटे गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो बचपन से ही कुछ अजीब चीजें देखती आ रही थी, जिन्हें कोई और नहीं देख पाता था। कभी दरवाजे पर कोई खड़ा नजर आता, लेकिन दरवाजा खोलने पर वहां कोई नहीं होता। कभी खिड़की के शीशे पर अजीब आकृतियां बन जाती, लेकिन बाकी लोगों को कुछ अजीब नहीं लगता। एक रात जब बिजली चली गई, सिया अपने कमरे में बैठी मोमबत्ती की रोशनी में किताब पढ़ रही थी। अचानक उसने कमरे के कोने में एक परछाई को देखा। वो इंसानी आकृति जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें गड्ढों जैसी काली थी। सिया घबरा कर उठी और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वो परछाई गायब हो गई। अगली सुबह सिया ने अपने माँ को ये बात बताई, लेकिन उन्होंने उसका वहम समझकर हंस के टाल दिया। पर सिया को यकीन था, ये कोई आम परछाई नहीं थी। एक दिन घर की सफाई करते समय सिया को स्टोर रूम में एक पुराना आईना मिला। आईने के किनारे जंग लगा हुआ था और शीशा पीला पड़ चुका था। सिया ने जैसे ही उनमें झांका, उसने अपने पीछे कोई खड़ा नजर पाया। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह कोई नहीं था। डर के मारे सिया आईने को वही छोड़ दिया, लेकिन रात में जब वो सो रही थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि वही काली आंखों वाली परछाई आईने से बाहर निकलकर उसके कमरे में आ गई थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। सिया ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज न निकली। अचानक उसकी माँ कमरे में आ गई और लाइट जलाई। रोशनी होते ही परछाई गायब हो गई। सिया कांप रही थी। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा, बस एक बुरा सपना था। लेकिन सिया जानती थी कि यह कोई सपना नहीं था। अगले दिन जब सिया ने उस आईने को स्टोर रूम में वापस रख दिया, तो कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जब वो बाहर आई, देखा वो आईना हॉल में पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां रखा हो। अब सिया समझ चुकी थी कि वो सिर्फ एक उसकी कल्पना नहीं था, कुछ और भी। कुछ तो ऐसा था जो सिर्फ उसे दिखता था, कोई अज्ञात शक्ति जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। और ये खौफनाक खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।